आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी भी अमानत साहब को शेर कहते हैं जी, और आपकी नज़र में भी अमानत साहब शेर हैं। बिल्कुल। तो ये शेर इतने दिनों से कहाँ है? ये शेर इतने दिनों से जमात के अंदर है। जितने भी कार्यकर्ता जो इस टाइम अमानतुल्लाह के साथ एक्टिव भी नहीं है, वो अमानतुल्लाह खान के मुखालिफ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। वो या आज अमानतुल्लाह के साथ आपको खड़ा नजर आए या नहीं आए, और अब आने वाले इलेक्शन में आप फिर देखेंगे वो सब एक साथ अमानतुल्लाह के खड़े हुए होंगे और इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान को इलेक्शन लड़ाएंगे। मैं भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ अपनी जगह पर। ये गीदड़ वाली भभकियां दे रहे हैं, इन भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और हम मजबूत हैं। जमात में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो भागे हुए हैं, तड़ीपार है। अमानतुल्लाह खान एक कोई एमएलए नहीं, एक एमपी की चेहरा है वो। दोस्तों, हमारे साथ जो खातून यहाँ बैठी हुई है उनका नाम है मरियम सिद्दीकी। जो लोग ओखला की एक्टिव पॉलिटिक्स में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो तो चाहे वो कांग्रेस में हो, तो मरियम सिद्दीकी कौन है वो जानते हैं। आम लोग जो ओखला के हैं वो हो सकता है वो नहीं जानते हो कि मरियम सिद्दीकी कौन है। तो मैं आपको बता दूं, मरियम सिद्दीकी आम आदमी पार्टी की जो वीवन विंग है ओखला की, उसकी प्रेसिडेंट है। और इनका दूसरा तारुफ ये है कि ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान की ये दूसरी वाइफ है। इन्होंने मुझसे कुछ दिनों पहले कहा कि मुझे आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन किसी वजह से मैं भी कहीं बिज़ी हो गया और किसी वजह से ये भी कहीं बिज़ी हो गई, तो हम इनका इंटरव्यू नहीं कर सके। इत्तफाक से पिछले दिनों ओखला के कुछ मकामात पर ईडी की रेड हुई, जिनमें से एक जगह ये भी थी जो इनका घर है, यानी कि ईडी की जो रेड हुई थी वो मरियम के घर पर भी हुई थी। तो इसी मौके पर हमने सोचा कि इनसे ये बात कर लेते हैं। वैसे आपने एक वीडियो हमारी देखी होगी जिनमें मैंने इनका छोटा सा इंटरव्यू किया है, लेकिन वो बाज़ाब्ता वो इंटरव्यू नहीं था। वो वैसे ही इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, सारिका चौधरी जो दिल्ली की वीमेन अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की, उसका एक प्रोग्राम था। उसी मौके से मैंने इनसे एक छोटी सी बात कर ली थी। आज इनका बाज़ाब्ता एक इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल से इनके बारे में जान सकें, इनकी पॉलिटिक्स को समझ सकें, इनकी नीयत क्या है, आगे पॉलिटिक्स में क्या करना चाहती हैं वो समझ सकें। मरियम, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आमतौर पे जो पॉलिटिशियन होते हैं बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत दौलत कमाते हैं, कुछ नहीं भी कमाते हैं, ईमानदार लोग भी बहुत हैं, बिल्डर होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, सब जानते हैं। उनके घर ईडी की रेड हो तो बात समझ में आती है, लेकिन मरियम सिद्दीकी तो एक आम खातून है, पॉलिटिक्स में है आप, नो डाउट, लेकिन आपके घर पर ईडी की रेड भला क्यों हो गई? जी, आपको तो पता ही है कि आपने मेरा एक तारुफ अमानतुल्लाह से भी कराया कि मैं अमानतुल्लाह खान की सेकंड वाइफ हूँ। इस टाइम पूरी आवाम जानती है और आप जानते ही हैं कि हम आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए को परेशान किया जा रहा है और आप जानते हैं कुछ दिन पहले, इससे पहले हमारे जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके घर पे भी कई बार रेड भी पड़ी, उन्हें ईडी ने ले लिया, कई बार उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और आज तक वो जेल में है। जबकि पूरी दिल्ली जानती है कि मनीष सिसोदिया क्या चीज़ है। मनीष सिसोदिया एक ऐसा शख्स है कि जिसने एजुकेशन के अंदर क्रांति लाए और बच्चों को, जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे थे, उनके सपनों को पूरा करने में मनीष सिसोदिया का पूरा रोल रहा। फिर संजय भैया वो शख्स हैं जिन्हें आज जेल के अंदर हैं, किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए, बेसहाराओं के लिए, महंगाई के लिए, हर मुद्दे पे वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे और अपनी आवाज़ उठाते थे। उसके बाद एक अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा से विधायक है। ओखला विधानसभा से वो माइनॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं और माइनॉरिटी को के लिए वो हमेशा अपने मुद्दे उठाते हैं। वो जब जाते हैं अपने विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर हमेशा वो माइनॉरिटी को लेकर जो यहाँ की मुश्किलें हैं, जो माइनॉरिटी के साथ परेशानियां आती हैं, फेस होती हैं, वो तमाम मुद्दों पे हमेशा अपनी कौम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते और अपनी आवाज़ को हमेशा हाउस के अंदर मतलब अपनी मुसलमानों की आवाज़ बनकर बोलते। वो इसी वजह से उनके घर उन्हें परेशान किया गया, उन्हें सताया जा रहा है और वो जमात में है। कुछ लोग कह रहे हैं वो भागे हुए हैं, तड़ीपार है। और जबकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के ओखला विधानसभा से जो अमानतुल्लाह खान है, उनका जो तारुफ है वो भी अरविंद केजरीवाल एक शेर की तरह कराते हैं कि मेरे विधायक सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान एक शेर की तरह हैं। और आपको पता है कि उन्होंने सारी चीज़ों में, हर जगह पर जहां जहां भी देखा कि गलत हो रहा है, अपनी आवाज भी बुलंद करी। जिस तरह हुआ पार्टी
के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल उनके पार्टी के संयोजक हैं और अरविंद केजरीवाल को वो अपना बड़ा भाई मानते हैं, और इसलिए वो पार्टी में कभी भी पीछे नहीं हटे, और इसी वजह की यही वजह है कि आज वो इसकी सजा भुगत रहे हैं। आपके घर ईडी क्यों आई थी? मैं आपके घर पूछना चाह रहा हूँ। अमानत भाई वाइफ होने की वजह से आई थी आप? जी, जाहिर सी बात है कि क्या ईडी के लोग कितने देर थे आपके यहाँ? हमारे घर वो सुबह 7 बजे आ गए थे और शाम 5:45 बजे के करीब वो यहाँ से गए। आमतौर पर क्या सवालात थे उनके जो आपसे पूछना चाह रहे थे? नहीं, बस उन्होंने मेरे कागजात करे, और देखिए मैं ये कहूंगी कि वो भी सर्विस पे हैं और जॉब पे हैं, उनकी जिम्मेदारी है जो उन्हें काम दिया जाता है। मैं उनके सवालात या उनकी किसी भी चीज़ को, जैसे कि अरविंद जी कहते हैं कि मुझे ईडी से कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि इसलिए शिकायत नहीं है क्योंकि वो जॉब पे हैं और उनकी वो सर्विस कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है जो उन्हें काम दिया जाए वो काम करें। तो मुझे जो भी कुछ उन्होंने यहाँ पर आकर किया या मुझसे सवालात किए या मुझे कुछ भी कहा, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैंने उनका पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे इससे पहले उनके पहले घर पर भी रेड पड़ी थी, वहां से भी अमानतुल्लाह का कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह बरामद नहीं हुई। जितने साथी उनके हैं वहां पर भी रेड पड़ी, वहां से भी कोई चीज बरामद नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे घर से भी जब रेड पड़ी तो यहाँ से भी कोई चीज बरामद नहीं हुई। ईडी ने आरोप तय किए हैं, उसमें अमानत साहब का नाम नहीं है, तो ये कितनी खुशी की बात है आप लोगों के लिए? जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ओखला आवाम के लिए भी खुशी की बात है, हमारी पार्टी के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि हमारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी इस बात को बार बार कहते हैं। मेरे विधायकों को 100 बार करिए, आप उनकी मेरी भी करिए, सबकी इंक्वायरी करिए। हमने ईमानदारी के साथ काम किया है, हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हमें जरा भी डर नहीं है किसी भी चीज का। जब अगर हम गलत करते तो हमारे अंदर खौफ भी होता और डर भी होता, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। इससे पहले जब ईडी की रेड पड़ी, अमानतुल्लाह खान अपने घर पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा उनके साथ सहयोग करा, पूरी सपोर्ट करी उन्हें, और अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया कि कोई बात नहीं, हमें इन सब मसलों से हल करना, मतलब चलना पड़ेगा साथ में, और हमें इनका सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने कोई गलत किया ही नहीं, क्योंकि पूरी दिल्ली जानती है। और आज तो अमानतुल्लाह खान एक कोई एमएलए नहीं, एक एमपी की चेहरा है वो, और मकबूलियत है उनकी बहुत ज्यादा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमानतुल्लाह खान को जाना जाता है, और पूरी दिल्ली इस बात को जानती है कि अमानतुल्लाह खान ने जिस जगह पर परेशानी हुई, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, जो पार्टी की विचारधारा है उसी विचारधारा को लेकर उन्होंने हर की मदद की, और वक्फ बोर्ड से यतीमों की, बेवाओं की, स्टूडेंट की, जो उनके पैसे नहीं होते थे उनकी फीस भरने के लिए मदद की। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड से कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। और आज आप इस घर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एमएलए का घर है और कैसा घर है, मतलब कितनी सादगी से है, ये आप सबको अंदाजा। और ये ईडी वाले जो आए वो पहले घर में भी देखकर अंदाजा लगा गए हैं, और दूसरा घर भी देख लिया है उन्होंने अमानतुल्लाह खान का कि दूसरा घर भी कैसा है। अमानतुल्लाह खान एक ईमानदार विधायक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दीनदार माँ की परवरिश है उनकी, और दीनदार माँ से वो रखते हैं, दीनदार घर से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें पता है हराम क्या है हलाल क्या है। अरे मुझे आप जी बताइए, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी भी अमानत साहब को शेर कहते हैं जी, और आपकी नजर में भी अमानत साहब शेर हैं। बिल्कुल। तो ये शेर इतने दिनों से कहाँ है? ये शेर इतने दिनों से जमात के अंदर है। कितने दिनों की जमात में गया वो? आपको पता है, इससे पहले भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आपको पता है कि जब पहली बार अमानतुल्लाह खान जीते थे तो वो अपने पार्षद के साथ, एक्स पार्षद जो हैं हमारे, उनके साथ बेंगलोर जमात के अंदर गए थे, और अब भी वो जमात के अंदर गए हुए हैं। और बराबर एक दिन पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करी, और मीटिंग करके कहा कि मैं जमात के अंदर जा रहा हूं, और आप लोगों को जो जिम्मेदार हैं, जैसे कि हमारे मेन विंग के अध्यक्ष हैं खालिद भाई हुए, और उमैद भाई हैं, और हमारे जितने वार्ड इंचार्ज हैं आरिस भाई हैं, और उसके बाद हसन इकबाल भाई हैं हमारे, और जे में सोनू पार्षद है हमारा, सबको बुलाकर, करमवीर भैया हैं, विनय चौधरी है, जितने भी हमारे भाई हैं उन्हें सबको बुलाया, डॉक्टर इरफान साहब हैं, सबको बुलाकर मीटिंग की गई, और मीटिंग करके कहा मैं जमात के अंदर जा रहा हूं और आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, आप इसको बखूबी निभाइए। नहीं, मेरा एक सवाल था, कितने दिनों की जमात में गए, तब कब वापस आएंगे? चूंकि आप उनकी वाइफ हैं, आपको अंदाजा होगा उनकी वापसी कब होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने किसी को जिताया, मान लीजिए मरियम आपको हमने पार्षद बनाया, तो आपको हमने बनाया काम करने के लिए, जमात में जाने के लिए नहीं बनाया है, तो हमारे अगर लंबी जमात में चले जाएंगे तो क्या काम मुतासिर नहीं होगा? या आपको लगता है कि उनके जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे खालिद साहब हुए, आरिस हुए, उमैद साहब हुए, वो लोग काम बखूबी निभा रहे हैं, आपको लग रहा है काम हो रहा है, या हमारे साहब खुद ही रहना चाहिए?
नहीं, देखिए काम बखूबी निभा रहे हैं सारे के सारे ही अपनी जगह पे, लेकिन देखिए विधायक जो राजा है वो तो राजा ही है, उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, ना मैं कर सकती ना कोई और कर सकता है। और आपकी बात ये भी ठीक है कि जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन वो काफी टाइम से जमात के लिए सोच रहे थे, जमात में जाने के लिए, इससे पहले भी गए थे वो जमात के अंदर, और अब भी वो जमात के अंदर गए हैं, और वहां रहकर भी वो बराबर अपने जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, चाहे वो खालिद साहब हों, चाहे वो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सिबगत भाई हों, जो भी जिम्मेदार हैं पार्टी के अंदर, उन तमाम से राब्ते पे हैं और कायम करे हुए हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम चल रहा है। अपने अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, अपने संयोजक पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से भी उनसे की बराबर बातचीत चल रही है, उनके विधायकों से भी उनकी बातचीत चल रही है, अपने घर पे भी वो फोन करते हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अच्छा मरियम, ये बताइए, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, हमने भी अपने चैनल पे लगाया था, आपने कहा था आपको कोई धमकी दे रहा है। तो अमानत साहब की वाइफ को, अमानत साहब अभी ओखले में देखा जाए तो पॉलिटिकली सबसे मजबूत आदमी है, इलेक्टेड है, वो एमएलए है, वो उनसे मजबूत कोई नहीं है, उनकी वाइफ को कोई धमकी दे, आखिरी धमकी आपको कौन दे रहा था? ये तो नहीं मैं कह सकती हूँ, जब मुझे पता ही नहीं, बाकायदा एक लेटर आया था और डाक से आया था वो लेटर नीचे हमारे यहाँ, और फिर मेरे वॉचमैन ने मुझे लाकर दिया, तो मैंने वो सोशल मीडिया पे शेयर किया। जाहिर सी बात है कि एक औरत की वो अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, और जो भी कोई ऐसा कर रहा है कि ताकि वो करे, वो तो मैं जानती हूँ कि अमानतुल्लाह खान बहुत वो हैं, और मैं भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ अपनी जगह पर, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ये सोशल मीडिया पे इसलिए देना था कि वो जो भी ये डाल रहे हैं, ये गीदड़ वाली भभकियाँ दे रहे हैं, इन भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और हम मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे देखिए अल्लाह, ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, अगर हमारी मौत किसी के हाथ से लिखी है तो उसे कोई टालने वाला नहीं है, और अगर नहीं लिखी है तो चाहे कितने भी इरादे बना लिए जाए वो नाकामयाब होंगे। तो किसी पर तो शक होगा आपका कि मुझे ये ग्रुप धमकी दे रहा है या ये आदमी धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ अंदाजा आपका है? नहीं, मैं अभी देखिए इस तरह के हालात, मुझे इस तरह कोई किसी पे शक नहीं है, क्योंकि मेरे इस्लाम की भी ये है कि आप बगैर देखे आंख से आप किसी के बारे में नहीं कह सकते, तो मैं ऐसे तो किसी के बारे में नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बस मेरा सोशल मीडिया पे डालने का सिर्फ मकसद यही था, और जो मेरे भाइयों ने उसे आगे बढ़ाया भी इसीलिए कि बाजी यहाँ पर रहती हैं, तो ताकि बाजी की सेफ्टी रहे, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो मतलब उसे नहीं ये सब चीज़ें करना चाहिए। मरियम, मैंने देखा है कि अमानत भाई के साथ ऐसे बहुत से लोग थे, उनकी टीम के अहम हिस्सा थे, उनके साथ बिल्कुल साया की तरह चलते थे, वो जहाँ भी अमानत भाई जा रहे हैं वो जा रहे हैं, अमानत भाई का काम जहाँ पे हो रहा है वो करवा रहे हैं, और जब देखो सोशल मीडिया पे अमानत भाई अमानत टीम करते थे। उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमानत भाई से, चाहे वजह इसकी जो भी हो, वो नाराज़ है अमानत भाई से। कई लोग हैं ऐसे, ये अमानत भाई जानते हो क्यों नाराज़ है, या वो भी जानते हो क्यों नाराज़ है, लेकिन मेरा जो सूत्र है वो ये बताता है कि जितने लोग इस तरह के जो ग्रुप है जो अमानत भाई से नाराज़ है किसी वजह से, अमानत भाई का मुखालिफ है अभी एक तरह से, वो मेरा सूत्र ये कहता है कि आप उन सबके करीब हैं, आपसे ताल्लुकात उन सब से हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे मरियम, कि आप अमानत भाई के साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं जो अभी अमानत भाई के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, या आप पार्टी की होकर आप चाहते नहीं सबको मिलाने की कोशिश होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ, जो आप मेरा परसों से तारुफ करा रहे हैं, मैं पहले वो भी हूँ, और पार्टी के अंदर ये कहा जाता है कि राजनीति में ना हमारा कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, तो इसलिए ना हमारा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि हमारी कोई किसी से इतनी मुखालफत नहीं है, और ना अमानतुल्लाह खान की, जो आपके सूत्र बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के मुखालिफ हैं, जितने भी कार्यकर्ता जो इस टाइम अमानतुल्लाह के साथ एक्टिव भी नहीं है, वो अमानतुल्लाह खान के मुखालिफ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम लेके, क्योंकि ना आपने नाम लिया ना मैं नाम लेना चाहती हूँ, मैं लेकिन बात को मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन कोई भी एक शख्स भी उनमें से अमानतुल्लाह खान का मुखालिफ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है, कुछ चीज़ों पे हो जाता है इख्तलाफात, उन चीज़ों से लगता है कि नाराज़गी है, लेकिन अमानतुल्लाह खान के साथ सारे मजबूती के साथ खड़े हैं। आज कोई वक्त पड़ जाए सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे अमानतुल्लाह के साथ। अब से पहले ईडी की रेड पड़ी थी, हमारे एक्स पार्षद वाजिद खान भी वहां पर नीचे मौजूद थे, तो किसी से भी उनकी मुखालफत नहीं है। जब पहली बार मैं भी वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था, जब ईडी की रेड हुई थी, एसीबी की टीम आई थी, कई लोग आए थे, तो वहाँ पे 500 से कम आदमी मौजूद नहीं था अमानत भाई के घर के पास। उसके बाद धीरे धीरे जब दूसरी बार रेड हुई, जब आपके घर भी ईडी की टीम आई या और जगह पे आई, तो वहाँ पे मुझे एक बंदा भी नज़र नहीं आया। तो क्या ये लोग अमानत भाई से नाराज़ हैं, इस वजह से नहीं आया? ये किसी और वजह क्या हो सकती है इसमें? देखिए, कोई भी अमानतुल्लाह खान से नाराज़ नहीं है। मैंने आपको बताया, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्षद का
इलेक्शन लड़ चुके या जो कार्यकर्ता हैं या कोई पोस्ट पे हैं या पोस्ट पे भी नहीं हैं, ये हमारी पार्टी का रूल्स है जिसे अरविंद केजरीवाल, ये हम सारे कार्यकर्ता जानते हैं, हमारे संयोजक का जो फैसला है हम सब उसके साथ खड़े हुए हैं, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है, इसके अंदर किसी का किसी से झगड़ा ही नहीं है। अगर होता भी है बातचीत पर कोई बात मेरी मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सही है, किसी को सामने वाले को लग रहा कि यहाँ मरियम जी गलत है, हम सही हैं, तो वो बस एक बात तक के रहती है। लेकिन अगर मामला हो जाए, हमारी पार्टी पे कोई आ जाए या हमारे पार्टी के किसी विधायक पे या हमारे पार्टी के किसी पार्षद पे या हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे, तो हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, आपने भी कहा मेरे से कि आपके जितने भी अमानतुल्लाह खान के मुखालिफ हैं, है ना, आप मेरे सूत्र उनसे कांटेक्ट में हैं जी। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे तो किसी पे एलिगेशन लगाना बहुत गलत बात है। अगर कांटेक्ट से मतलब मेरा कहने का ये था कि वो मरियम बाजी तो करते हैं वो सब, कि जितने लोग हैं इस तरह के, ऐसे दसियों लोग हैं ओखले में जो मरियम बाजी तो वो करते हैं, लेकिन अमानत भाई की मुखालफत करते हैं अंदर से। तो ये मैं कह रहा था कि एक तरफ तो तुम मरियम बाजी के साथ हो, दूसरे अमानत भाई के खिलाफ हो, तो क्या आप अमानत भाई को मजबूत करने चाहेंगे कि ऐसे लोग जो उनके बागी हैं उनको मजबूत करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो अमानतुल्लाह खान को ही करूंगी, क्योंकि पहली बात तो मेरा उनसे रिश्ता है। दूसरी बात, पार्टी का भी बिल्कुल सख्त वो है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का ये आदेश है हम सबके लिए कि जहां पर जिस जगह जो विधायक है, आप सब कार्यकर्ता, आप सब पार्टी से भी अगर कोई आता है तो वो भी पहले विधायक जी की नॉलेज में डलती है, बात होता है। अभी महिला विंग का पूरा वो बना है तो वो भी विधायक जी की मर्जी से बनता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि पार्टी विधायक को इग्नोर करके कार्यकर्ताओं को करते हैं, और कार्यकर्ता ऐसा करना भी नहीं चाहते। रही बात वो मरियम बाजी कहते हैं, आपका ये सवाल है। देखिए, मैं जब पार्टी के अंदर मैंने ज्वाइनिंग करी तो मरियम बाजी जो हैं उनकी बहन बनी हुई हैं, है ना। आपका और मेरा जो मतलब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पुराने सबने हमने एक साथ पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में हम एक साथ रहे, तो हमारे एक रिश्ता बहन भाई वाला भी है। रही बात कि आपने कहा कि वो अमानतुल्लाह के खिलाफ है, मैं आपको 100% गारंटी से कह रही हूं, क्योंकि इससे पहले एक जगह सारिका जी आई प्रोग्राम के अंदर, सारिका जी को बुलाया गया प्रोग्राम के अंदर, वहां विधायक जी नहीं थे। जब उन्होंने अपने विधायक को नहीं देखा तो वो एकदम बड़ी चौंक गई कि यहाँ विधायक जी क्यों नहीं है। लेकिन वहां जितने लोग थे वो लोग थे कि जिन्हें लोग ये कहते हैं कि वो अमानतुल्लाह के खिलाफ लोग हैं। अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इन सब चीजों पर ज्यादा वो उन्हें कहते हैं। लेकिन सारिका ने बताया कि सबने अमानत भाई की इस कदर हमसे तारीफ की, वो अलशिफा हॉस्पिटल में भी उनके साथ रहे, वो क्या के पॉकेट 12 में भी उनके साथ रहे, उन सब ने अमानत भाई की मुझसे इस कदर तारीफ करी और ये कहा हमें अमानत भाई से कोई नाराजगी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं इंसान को लगता है वो चीजों पे थोड़ा सा विधायक जी से हमारा वो है, वो हमारे बड़े भाई हैं, जब आवाज देंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कि जैसे खालिद भाई ओखला के प्रेसिडेंट बने तो उनका जो लोग रिसेप्शन में जो लोग शामिल थे, ये लोग जब फिरोज साहब कुछ बने यहाँ पे वो नहीं थे, जो लोग फिरोज वाले में थे वो खालिद भाई वाले में नहीं थे। तो कुछ तो पार्टी में चल, एक तरफ आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, दूसरे ओखले में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। देखिए, खालिद भाई बने या फिरोज भाई बने, है ना, दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं और दोनों ही अरविंद केजरीवाल जी के यानी विधानसभा अध्यक्ष उसकी पार्टी से, संगठन से हैं। तो ना तो खालिद भाई को फिरोज भाई से और ना वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं ना वो खालिद भाई को अलग कर सकते हैं ना वो फिरोज भाई को अलग कर सकते हैं। हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। आपसे मैं खुद कहती हूँ, बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो रामलीला मैदान में बैठकर कहा था कि मैं एक परिवार बना रहा हूँ, हकीकत में आम आदमी पार्टी का जितना भी ओखला विधानसभा में है, आपको लगता होगा, यहाँ के लोगों को महसूस होता होगा, हम सब एक हैं, एक है, सारे भाइयों ने मिलकर। आज भी मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे भाइयों की, सारी बहनों की, सबने मिलकर अमानतुल्लाह खान को इलेक्शन लड़ाया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो या आज अमानतुल्लाह के साथ आपको खड़ा नजर आए या नहीं आए। और अब आने वाले इलेक्शन में आप फिर देखेंगे वो सब एक साथ अमानतुल्लाह के खड़े हुए होंगे और इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान को इलेक्शन लड़ाएंगे। मरियम, आप जैसी मजबूत लेडी की पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत है, आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन जितने भी औरतों को मैंने देखा है हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में, वो नकाब में नहीं है। नकाब ज़रूरी है, नो डाउट, एक मुस्लिम औरत के लिए नकाब ज़रूरी है, पर्दा होना चाहिए। स्कार्फ तो इस्तेमाल करती है वो, दुपट्टा इस्तेमाल करती है वो, लेकिन आपने अभी हमको इंटरव्यू दे रही हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ, आप जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, आप आना भी चाहती हैं, आपकी बातों से लगता है भी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहती हैं, तो जब आपका चेहरा नहीं देखेगा वोटर,
तो भला आपको वो कैसे पहचानेगा कि मरियम है कि ये कोई और है? ये आपकी आवाज़ से तो पहचान लेंगे वो, लेकिन जब तक आपका वो चेहरा नहीं देखेंगे वोटर, जो आम वोटर हैं, तो कैसे आपको वो वोट देंगे? कैसे आप पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगी? मुझे ये लगता है कि बुर्का हमारे लिए कोई भी आड़ नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जब से मैं पार्टी के अंदर हूँ आज तक, मैं चाहे मनीष जी के ऑफिस में जाऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अंदर जब से मैं हूँ मैंने बहुत एक्टिव होकर काम किया, और मुझे तो ये लगता ही नहीं। आज मैं आपको आतिशी जी के भी बारे में बताऊं, अगर वो मजमे के बीच में भी खड़ी होती हैं, वो इतनी बड़ी शिक्षा मंत्री हैं कि देखिए आप समझ सकते हैं, और कितने मंत्रालय उनके हाथ में है, उसके बावजूद अगर वो कहीं खड़ी हुई है और मुझे दूर से देख लें, तो क्योंकि इस पार्टी ने हमें बहन भाई वाला प्यार दिया है। हमें लगता ही नहीं वो कि एक वो मंत्री है, हमें सारिका चौधरी जी का लगता ही नहीं कि वो वही वाला प्यार है, एक बहन भाई वाला। हमें कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये नकाब हटाओ, मैं मनीष सिसोदिया के ऑफिस में जाऊं, मैं अरविंद जी के पास जाऊं, मैं अपने किसी विधायक के पास जाऊं, मुझे किसी ने ये नहीं कहा, और मुझसे ये कहा बस आपका काम जो है वो करिए, और वो हमें बहुत पसंद है, आप काम करती रहिए, इस बुर्के का कुछ नहीं। और यहाँ तो माइनॉरिटी है, मुझे यकीन है इस बात पर कि मेरी माइनॉरिटी को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो इन लोगों को तो बहुत खुशी होती होगी कि हमारी एक बहन बुर्के के अंदर रहकर दीन को कायम करते हुए, दीन की जो हमारे ऊपर एक औरत के ऊपर है कि पर्दे के अंदर रहे, उसको रहते हुए मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे काम से किसी को भी वो नहीं होना चाहिए। आप अरब मुमालिक में देखते हैं कि अरब के अंदर औरतें ड्राइविंग भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बुर्के के अंदर है, तो बुर्के से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे काम है। हाँ, मैं खिदमत करना चाहती हूँ आवाम की। देखिए मैं ये कह रहा था, चूंकि अभी नाजिया भी लेडी हैं, अरीबा भी हैं, दोनों दुपट्टा तो यूज करती हैं, नो डाउट, उनकी मर्जी है, चाहे करे या चाहे ना करे, उनकी मर्जी, इस पर मेरा एतराज कभी नहीं है। और आप जो नकाब लगाती हैं या मास्क पहनती हैं उसमें मेरा एतराज नहीं है। मैं चूंकि ये कह रहा था, चूंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में मैं किसी खातून को देखा है, चाहे वो MLA हो, चाहे वो काउंसलर हो, जो नकाब में इस तरह बंद रहती हैं। छोटे छोटे गाँव में तो रहती हैं, लेकिन शहर में अगर आपको काम करना है, आवाज़ जितनी बेहतरीन तरीके से आप बुलंद करती हैं, जितनी आवाज़ उठाती हैं आप किसी मुद्दे पर, तो नकाब में रह के हो सकता है कुछ परेशानी आएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? परेशानी आए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को माइनॉरिटी से हैं, हमारा जो दीन कहता है, हमारा जो मज़हब कहता है, हमें उसे बिल्कुल प्रेजेंट करना चाहिए, और हमें आने वाली नस्ल के लिए एक वो एग्जाम्पल बनना चाहिए कि बुर्के में भी रहकर हम सब काम कर सकते हैं। रही बात नाजिया की या उनकी, देखिए वो जिस तरह भी रहे, वो उनको जो कंफर्ट, वो जिस तरह उनका रखता हो, उन्हें अच्छा लगता हो, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैं करती हूँ, हज्जन शकीला हैं सीलमपुर के अंदर, बाकायदा बुर्के के अंदर रहकर पूरी राजनीति करती हैं, और आप बताइए कि उन्होंने किस बलबूते पे जीता? उनके अखलाक, उनकी सब कुछ, क्या लोगों ने उनका फेस देखा या लोगों ने उन्हें फेस से वोट दिया? उनके काम से उन्हें वोट दिया। अरीबा के जीतने के बाद आसिफ अहमद खान साहब के बारे में लोग कहते हैं कि दोबारा वो बाउंस बैक किया उन्होंने पॉलिटिक्स में, अब वो मजबूत हो गए, और MLA का इलेक्शन अब लोग कहते हैं कि टफ हो जाएगा, तो आप क्या सोचती है इस बारे में? देखिए वो भी अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़े भाई की तरह ही हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि वो कमज़ोर हैं या कुछ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, अभी तक ओखला के अंदर अमानतुल्लाह खान की टक्कर का ना तो कोई नेता है, ना अपोजिशन में इतना कोई मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह अमानतुल्लाह खान ने काम किया है, और यकीन है हमें कि तीसरी बार भी भारी मतों के साथ, जिस तरह आज तक दिल्ली के अंदर नाम रहा कि अमानतुल्लाह खान एक ऐसे विधायक हैं जो दूसरे नंबर पर आते हैं, इसी तरह इंशाल्लाह तीसरी बार भी दूसरे नंबर पर आएंगे, और आवाम का प्यार उन्हें और आवाम की दुआओं से उन्हें नवाजा जाएगा। आप अमानत भाई की वाइफ हैं, उनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या अमानत भाई, चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सारे MLA हैं, बहुत सारे MP हिंदुस्तान में हैं, अब तो खैर MP बिल्कुल ना के बराबर है, मुसलमान MLA हैं, लेकिन वो आवाज़ बुलंद नहीं करते मुसलमानों की। अमानत के बारे में कहा जाता है कि खुल के बोलते हैं, ये डरते नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो वक्फ बोर्ड वाले में वो फंसे हुए हैं या फंसाया जा रहा है, जो कहते हैं आप लोग जो भी हो, तो क्या उनसे कुछ गलती वहाँ हुई है? कोई गलती उन्होंने कर दी जो नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो फंस रहे हैं? या आपको लगता है चूंकि वो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए वहाँ की गलती तो नहीं मैं कहूँगी कि वहाँ कोई गलती की है, लेकिन मैं कहूँगी इंसान है, इंसान बशर है और गलतियों से बना हुआ है। गलती तो हम सबसे होती हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करता। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड का, ये वक्फ बोर्ड के जितने लोग वहाँ काम करते हैं वो लोग भी बताते हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उससे पहले वक्फ बोर्ड को देखा है कि ऐसा कोई चेयरमैन आया ही नहीं जिसने इतने काम किए हों वक्फ बोर्ड के अंदर रहते हुए। रही बात अमानतुल्लाह खान, आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए हैं और उन्होंने
वो जानते हैं कि मेरी कौम ने मुझे जिस मकसद के लिए चुना है, जिस मकसद के लिए मुझे विधानसभा के अंदर भेजा है, तो वहाँ रहकर मुझे अपनी कौम की, अपने लोगों की आवाज़ उठानी है और मैं उठाता रहूँगा। और इस टाइम मेरी ओखला की आवाम से अपील है, दरख्वास्त कर रही हूँ मैं सभी लोगों से कि ये टाइम बहुत, सब जानते हैं कि इस हिंदुस्तान के हालात इस टाइम क्या हैं। आप सब जितने भी पॉलिटिकल में हैं वो भी जानते हैं और जितने नहीं हैं वो भी सब जानते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो सब लोग अपने घर पर देख रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमानतुल्लाह खान के साथ इस टाइम क्या हो रहा है, क्या हालात गुजर रहे हैं और किस तरह सब मामलात आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आपके विधायक जमात में गए हुए हैं, ना वो डरने वाले हैं, उन्हें आपके बारे में, आप लोगों के बारे में पता है कि इंशाल्लाह आप सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी साथ खड़े में हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे आप। और रही बात हक बात के लिए, इंसान को तकलीफें जरूर आती हैं लेकिन कामयाबी हमेशा हक की बात को मिलती है। अभी परेशानी का दौर है, अमानतुल्लाह खान पे परेशानियां चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमेशा बाइज्जत बरी हुए हैं। और इस बार भी आपने देखा कि अभी अखबार में भी आ गया है और अब भी बाइज्जत हर तरह से वो होंगे। और 2000 अभी जरा ये इलेक्शन का दौर है, ये लोकसभा का चुनाव हट जाए, सारी तकलीफें परेशानियां हट जाएंगी, जैसा कि बार बार हमारे पार्टी के अरविंद जी भी बता रहे हैं। अरविंद जी भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं तबके को भी जेल में जाना पड़ सकता है, जो काम करेगा, जो सच बोलेगा, जो विकास के लिए, जनता के लिए काम करेगा। और जब आज मैं भी केजरीवाल हूं, उसमें हमें जनता ने जवाब दे दिया है, हमें बता दिया है जनता ने कि पार्टी ने कोई काम गलत नहीं किया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें, उनके तमाम विधायक परेशान ना होए। जनता विधायकों के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बराबर खड़ी भी है और खड़ी रहेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए वो काम किए हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। एक आखिरी सवाल, क्या ओखला वाले मरियम को आने वाले कुछ सालों में काउंसलर देखेंगे? जी देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि मैं पार्षद बनूं या नहीं बनूं, इसके लिए मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपनी बहनों के लिए आई हूँ, औरतों के लिए आवाज़ बनकर आई हूँ और इंशाल्लाह उनकी आवाज़ उठाती रहूंगी। जब भी मेरी पार्टी, जब भी मेरे अरविंद केजरीवाल, मेरे यहाँ के विधायक मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी आवाम की खिदमत ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह।